सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा की उन विशेष विधियों को लाए हैं जिसके माध्यम से आपका कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा, आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। साईं बाबा के सम्मुख आपको मैं बता दूं क्या क्या मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं जो आप कल्पना नहीं करें। जैसे किसी के यहाँ संतान ना प्राप्ति हो पा रही हो, उसमें बाधा, उसकी मनोकामना, मकान नहीं बना पा रहे हैं, जमीन नहीं ले पा रहे हैं, उसकी मनोकामना पूरी होती है। साईं बाबा के सम्मुख रोजगार में अगर घाटा लग रहा है, ऐसी बाधा चल रही, तो उसकी मनोकामना सिद्ध होती है। साईं बाबा के यहाँ कोई भी प्रकार का भीषण रोग हो वह समाप्त होता है। ऐसी मनोकामनाएं अगर आप लेकर के कुछ भी व्रत पूजन बाबा का जो डेली का पूजा है करते हैं, तो उस सभी में आपके लिए चमत्कारिक लाभ होता है। कोई भी ऐसा समय नहीं है कि जब आप बाबा की पूजा नहीं कर सकते, और कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है जिसके लिए आप कर सकते हैं। केवल बाबा की पूजा में किसी के ऊपर गलत भावना से पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाबा ऐसी पूजा को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बाबा की पूजा विधि में क्या क्या करना चाहिए। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि बाबा का जो दिन होता है वह बृहस्पतिवार होता है, लेकिन हम डेली की भी पूजा बता रहे हैं और बृहस्पतिवार की भी पूजा बता रहे हैं। कोई इसमें अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि गुरुवार एक विशेष दिन होता है। तो गुरुवार को क्या विशेष करना है और डेली की पूजा में क्या करना है। देखिए, मान लीजिए हम डेली की पूजा कर रहे हैं, आपको क्या करना है, सबसे पहले नहा धो लीजिए। नहाने धोने के बाद आप जब पवित्र वस्त्र धारण करें स्वच्छ, और उसके बाद कोशिश करें कि अगर आपके पास पीला वस्त्र हो या कोई पीला गमछा हो जो आप ओढ़ सकें या कंधे पर रख सकें, तो वही, या पीला जैसे मैंने पहना ऐसा कुछ पीला आपके पास वस्त्र हो तो पहन लें। अगर ये भी नहीं है तो एक छोटा सा पीला आसन रखें, उस पर आप बैठें और बाबा को पीले आसन पर स्थापित करें। डेली की पूजा में भी पुष्प चाहिए, दीप चाहिए, चाहे तिल का तेल का दीप हो, चाहे सरसों के तेल का दीप हो। कोई भी डेली की पूजा में कोई भी दीप आप जला सकते हो, लेकिन बृहस्पतिवार की पूजा में केवल घी का दीप जलाना रहता है। और बृहस्पतिवार गुरु का दिन होता है, पवित्र दिन होता है, इसलिए इस दिन और कोई दीप नहीं जलाना चाहिए, केवल घी का दीप जलाना चाहिए। तो अब यहाँ अंतर थोड़ा सा ये आया। अब यहाँ पर देखिए, आपको 1 लोटा जल लेना है, उसके बाद पुष्प लेना है, धूप बत्ती लेना है। इतना चीज़ लेकर के डेली की पूजा में साईं चालीसा, साईं बावनी, जितना आपके पास टाइम है ऐसा करें। और पूजा करने के बाद साईं बाबा का 11 वचन, साईं बाबा की आरती, इतना करने के बाद आपको भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद आपको करना क्या है, इस प्रसाद को पूरे घर के परिवार में वितरित करिए, खुद ग्रहण करिए। कुछ बच्चे जो गरीब दीन दुखियों को अगर आप दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनको प्रसाद दीजिए। अब यहाँ पर आता है कि जो जल रखा है क्या है, जल को पूरे घर में छिड़कना चाहिए। जो आपने दीप जलाया है पूरे घर में दिखाना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से दूर होती है। साईं बाबा की जो डेली की पूजा थी, रोज की पूजा का यह एकदम आसान विधि। अब आता है गुरुवार की पूजा। तो जैसे मैंने बताया कि गुरुवार की पूजा में घी का दीप होना चाहिए, 1 लोटा जल होना चाहिए, धूप बत्ती होना चाहिए, या लीजिए, और पुष्प पीले कलर का जरूर लीजिए, कोशिश करिए कि मिल जाए तो पीले कलर का पुष्प लीजिए और बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिए। इस दिन बाबा का जो विशेष दिन है, तो पीला लड्डू मिल जाए, पीला बेसन का लड्डू मिल जाए, कोई भी, इसका भोग लगाएं। और गुरुवार के दिन आपको जो पूजा करनी चाहिए, विशेष पूजा, वह साईं चालीसा आप चाहे तो अपने कष्ट के लिए, निवारण के लिए पढ़ सकते हैं, या तो साईं संकष्ट हरण का पढ़ सकते हैं, जो कुछ विशेष मतलब करके। और उसके बाद साईं सच्चरित्र का आप चाहें तो 1 पाठ करें, चाहे गुरुवार के दिन से ही आप साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है गुरुवार को विशेष क्यों है। गुरुवार को गरीबों को दान दक्षिणा जरूर करिए, क्योंकि गुरुवार
के दिन बाबा का दिन माना जाता है। तो जैसे डेली की पूजा आप करते हैं, पूरे घर में जल छिड़किए, इसी जल से थोड़ा सा जल लोगों को चरणामृत के रूप में दीजिए, और क्या करिए कि जो भोग लगाइए सभी परिवार को दीजिए, गरीबों को दीजिए। ऐसी मान्यता है कि बाबा की पूजा करने के बाद कुछ थोड़ा सा चावल अक्षत ले जाके छत पर डालना चाहिए, जिससे जीव आत्माएं, जो चिड़िया हैं, जो पक्षियां हैं, वह आकर जब खाएंगी तो उनकी आत्मा तृप्त होगी, तब भी आपका कल्याण होता है। और या कोई गाय है, गौ माता है, उनको भी कुछ आप दे सकते हैं। आप मान लीजिए कहीं, बहुत सारे हमारे जो साईं परिवार के लोग हैं विदेशों में हैं, वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो वो क्या करें कि दान दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे निकालते रहें या कुछ भी चीज़ रख लें। उसको जब भी इंडिया आए या कहीं भी रहें, या किसी ऐसे लोगों को, नीडी लोगों को, जैसे कोई भंडारा कर रहा है, कोई चीज़ कर रहा है, तो आप संपर्क करके उनको भेज सकते हैं, उनको दे सकते हैं। अब यहाँ पर आज मैं आपको बताऊँ चीज़ें। देखिए, रामायण में लिखा हुआ है कि सठ सुधरें सत संगत पाई, पारस परस कुधाति सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगति परही, फन मन गुण सम अनुसरही। इसका मतलब ये है कि अगर जो बेवकूफ़ आदमी है, जो गलत आदमी है, वो अगर अच्छे व्यक्तियों के साथ संगत में आता है, ईश्वर के साथ जुड़ता है, अच्छे गुरु के साथ जुड़ता है, जैसे हमारे साईं हैं इस कलयुग के गुरु, तो उनका जीवन संवर जाता है। लेकिन विधिवश, कोई कारणवश अगर वह गलत संगत में पड़ भी जाता है, तो जिस प्रकार से नाग के फन में मणि होता है, और नाग के क्या होता है, विष होता है, कोबरा जो होता है, स्नेक, उसमें विष होता है, ऐसा पॉइजन होता है कि थोड़ा सा छू ले तो आदमी तुरंत डेड हो जाता है। तो कहने का मतलब वो जो मणि होता है उस सांप के फन में होता है, लेकिन फिर भी उसमें विष नहीं आता है। वह अपने जो एक प्राकृतिक उसका नेचुरल गुण है प्रकाश देना, तो नाग का जो मणि है उसके फण में होने के बाद भी वह प्रकाशवान रहता है। इसलिए कभी आप मान लीजिए गलत व्यक्तियों के बीच में भी पड़ जाते हैं, तो जो अच्छे मनुष्य होते हैं वो अपने नैसर्गिक गुणों में अपने परम पिता परमेश्वर के पास हमेशा अपना ध्यान लगाते हैं। कहने का मतलब है, बहुत सारे, हम ये बात क्यों कह रहे हैं, बहुत सारे परिवार ऐसे कहते हैं कि हमारे परिवार में लोग नहीं मानते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं। इतना वैज्ञानिक भी नहीं होना चाहिए कि आप अपनी जड़ों से कट जाएं। हमारा विज्ञान भी जब मानता है कि जो आध्यात्म एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे लोगों को कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी देती है, तो आप समझ सकते हैं विज्ञान क्या कहता है कि सूर्य से जो रोशनी आती है फोटॉन के रूप में आती है। मैं भी मानता हूं, ठीक है, आपने बताया फोटॉन के बंडल के रूप में वो आती है, और पर्णहरिम क्लोरोफिल बनाते हैं, पौधों में क्लोरोफिल होता है, तो उनका फोटोसिंथेसिस होकर के प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं। वो तो विज्ञान की भाषा हो गई। लेकिन जब विज्ञान नहीं था तो यह सृष्टि तो उससे पहले थी ना, विज्ञान तो बाद में आया। तो इतना भी वैज्ञानिक नहीं बनना चाहिए कि हम अपनी जड़ों से कट जाएं। हमारा जो आदिम अवस्था था, हम अपने वृक्षों की पूजा करते थे, अपने नदियों की पूजा करते थे, अपने नवग्रहों की पूजा करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि यह लोग हमको जीवन दान दे रहे हैं। सूर्य क्या करता है, उसकी रोशनी से हम लोगों को विटामिन डी मिलता है, अगर वैज्ञानिक भाषा में देखें। और पौधे क्या करते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, जो पौधों का पत्तियां हरी होती हैं तो उसमें एक तत्व होता है क्लोरोफिल, उसके द्वारा वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाते हैं, और उससे हमको क्या मिलता है, भोजन मिलता है। हम उसके फल से, उसकी लकड़ियों से हम लोग क्या करते हैं, मेज कुर्सी तखत बनवाते हैं, सोफ़ा दीवान बनवाते हैं। तो सब कुछ क्या दे रही, प्रकृति दे रही। इसीलिए प्रकृति की पूजा कही गई है। हम लोग खुद मानते हैं, भगवान कृष्ण ने जो है गीता में क्या कहा है कि वृक्षों में मैं वट वृक्ष हूँ, मतलब पीपल का वृक्ष। और पीपल का वृक्ष आप देखे होंगे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष होता है, और वृक्षों से ही ऑक्सीजन मिलता है हम लोगों को। वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं। तो इन प्रकृति को विज्ञान की जो चीज़ें हैं वो भी प्रमाणित करती हैं। हम अपनी जो जड़ों से जुड़े हैं, जो आध्यात्म की ऊर्जा है,
वह पॉजिटिविटी देती है, सकारात्मक ऊर्जा लाती है। इसलिए हमेशा अपने घरों में, अपने आसपास लोगों की मदद करिए, गरीबों की मदद करिए। और साईं बाबा इससे अति प्रसन्न होते थे। एक दीप जलाइए उजाले का, नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने का अपने घर में, पूरे घर में दिखाइए। बाबा की पूजा में इससे और कोई सावधानी नहीं। बाबा की पूजा में सावधानी क्या है? श्रद्धा और सबरी। जो श्रद्धा और सबरी के साथ बाबा की पूजा करता है उसकी मनोकामनाएं सिद्ध होती ही होती हैं। बाबा की पूजा में कोई इस तरह का आडंबर नहीं है कि ये बचाना वो बचाना। बस स्वच्छता होनी चाहिए, मन की स्वच्छता, तन की स्वच्छता और पवित्रता। क्योंकि श्रद्धा और सबरी, जो श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा की पूजा करता है, निरंतर बाबा उसके पास होते हैं। क्योंकि वो तो कहे भी हैं 11 वचन में, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बस अनुभूति का विषय है। आज ही मुझे एक अभी कॉल आया जो छत्तीसगढ़ से और एक जो है पंजाब से। एक लोगों को मकान नहीं हो पा रहा था, बहुत गरीबी स्थिति, आज ईश्वर की आशीर्वाद से उनका मकान बन रहा है। एक है जो छत्तीसगढ़ से, उनका बेटा अमेरिका में है, संतान नहीं हो रही थी, संतान की प्राप्ति। तो बाबा के माध्यम से हर कुछ प्राप्त होती है, मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि वसुधैव कुटुंबकम की जो मैं भावना लेकर चल रहा हूं, उसमें आप लोग अपना आशीर्वाद, चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।